हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 9th का लेसन फर्स्ट एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। लेकिन इसके पहले मैं आपको मैं अपनी पिछली वीडियो में जो आपको इसके बारे में बताया था कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सब क्या होते हैं, पहले मैं आपको रिवीजन कराता हूँ क्योंकि इसके बिना आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको रिवीजन कराता हूँ। हाँ, तो ये आपके सामने आ चुका है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? कंटेंस ऑल काउंटिंग नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम वन। वह नंबर जो वन से स्टार्ट होते हैं काउंटिंग के लिए, उसी को लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 और आप पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जहाँ पर जा सकें, उसी को लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। अब होल नंबर्स क्या होते हैं? तो होल नंबर्स कलेक्शन ऑफ जीरो एंड नेचुरल नंबर्स। जो जीरो हो और नेचुरल नंबर, उसी को होल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर तो वन से स्टार्ट होता था, लेकिन जो होल नंबर होगा वो हमेशा जीरो से स्टार्ट होगा। तो देखिए इसमें होल नंबर में क्या आएगा, 0 1 2 3 4 और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चला जाएगा। अब आते हैं इंटीजर्स पे। इंटीजर्स क्या होते हैं? तो कलेक्शन ऑफ रिजल्ट ऑफ होल नंबर एंड निगेटिव ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। देखिए इसमें क्या है कि जो होल नंबर्स होते हैं और जितने भी निगेटिव नेचुरल नंबर्स होते हैं, उन्हीं को हम इंटीजर कहते हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 प्लस इन्फिनिटी तक चला गया, और इधर माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा और पूरा प्लस इन्फिनिटी चला जाएगा। कहने का मतलब ये कि जो होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स का जो होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स और निगेटिव नंबर्स का जो कलेक्शन होगा, उसी को हम लोग इंटीजर कहते हैं। अब आते हैं रेशनल नंबर पे। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? Numbers that can be written in the form of p upon q where p and q, where q is not equal to 0। रेशनल नंबर उसे कहते हैं जो p अपन q के फॉर्म में लिखा जा सके। जो रेशनल नंबर्स नेचुरल नंबर का, होल नंबर का, इंटीजर्स, वो कुछ भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि रेशनल नंबर ये भी हो सकता है, जैसे p अपन q के फॉर्म में लिख रहे हैं हम लोग। देखिए -5/4 ये भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि इसमें निगेटिव नंबर्स भी आ गए हैं, या और नीचे 4 आ गया। बस इतना ध्यान रखिएगा, p की जगह पर -5 है, q की जगह पर 4 है, तो q यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। कुछ भी आप रख दीजिए, आप रख दीजिए 2 3 5 5 8, ये हो गया आपका रेशनल नंबर। और आप ऊपर 0 रख सकते हैं, लेकिन नीचे 0 नहीं रख सकते। नीचे आप कुछ भी रख दीजिए, 0 1 2, ये रेशनल नंबर हो गया। अब इरेशनल नंबर क्या आता है आपको बताता हूँ। ऑल द नंबर्स विच आर नॉट रेशनल एंड कांट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी क्यू। वह नंबर जो रेशनल नहीं होते हैं और ओ पी अपन क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जाते हैं, उससे हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। अब इरेशनल नंबर क्या होता है? जैसे जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं ना, प्राइम नंबर्स, उनका अंडर रूट जैसे देख लीजिए, √2, √3, √4, ये सब इरेशनल नंबर्स हैं। नहीं नहीं, √4 नहीं, √5, √11, √7, क्योंकि ये कभी भी इस फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं, इसलिए इरेशनल नंबर हो गया। अब बच्चों मैं आपको बताता हूँ कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। जो ये बहुत कन्फ्यूजन वाला टॉपिक है कि बहुत बच्चे इसमें फंस जाते हैं कि होते क्या हैं एक्चुअली। तो रियल नंबर्स कैन बी डिफाइंड एज द यूनियन ऑफ बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ये जो होता है ना रियल नंबर्स, वो रेशनल और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। और दे कैन बी बोथ पॉजिटिव निगेटिव एंड आर डिनोटेड बाय सिंबल आर। ये निगेटिव और पॉजिटिव से भी मिलकर बनते हैं, जिनका सिंबल आर होता है रियल नंबर का। अब रियल नंबर किस किस से मिलकर बनता है, पहले मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। इसका चार्ट देख लीजिए आप। रियल नंबर आर, रेशनल नंबर, इसमें ये रेशनल और इरेशनल से दोनों मिलकर बनता है। जो रेशनल नंबर में कौन कौन से आते हैं? जो रेशनल नंबर्स में इंटीजर आएगा, नॉन इंटीजर आएगा। और इंटीजर किस चीज़ से मिलकर बनता है? तो निगेटिव नंबर, होल नंबर से। और होल नंबर में क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था। होल नंबर में होते हैं जीरो और नेचुरल नंबर, और ये इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के मैं आपको और भी एग्जांपल देता हूँ, ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। जैसे √2, √2 को अगर आप वैल्यू निकालेंगे, इसका 1 पॉइंट्स ऐसे ही कुछ कुछ आएगा, जो इसका डिफाइन नहीं किया जा सकता है। √3, लेकिन जैसे आप कहें कि यह √4 इरेशनल नंबर है, तो मैं कहूँगा कि नहीं, √4 इरेशनल नंबर नहीं होता है, क्योंकि जब आप √4 का वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, जो इरेशनल नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर में पहुँच जाएगा। इसीलिए ये इरेशनल नंबर नहीं होता है। जिसका स्क्वायर रूट या अंडर रूट इसका वैल्यू ना निकल पाया, उसी को हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे √5 का नहीं निकल सकता, इसका निकलेगा तो 1 पॉइंट कुछ कुछ में जाएगा, मतलब डेसिमल में चला जाएगा। वैसे ही अगर √7 देखें तो नहीं आ पाएगा,
इसका एग्जैक्ट नेचुरल नंबर नहीं आ पाएगा, इसीलिए ये सब इरेशनल नंबर्स हैं। अब मैं आपको एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा। चलिए तो एक्सरसाइज पे चलते हैं। आपके एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई आंसर। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो चलिए हम इसको सॉल्व करके आपको समझा के मैं बताता हूँ कि क्या एवरी इरेशनल नंबर रियल नंबर है, हर इरेशनल नंबर। तो देखिए, जो रियल नंबर था, ये आपका रफ कर लेता हूँ इधर। जो रियल नंबर था वो रेशनल और इरेशनल नंबर का दोनों का कॉम्बिनेशन था। तो यही पूछा जा रहा है इधर कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो आप कहेंगे कि यस ट्रू, ये ट्रू है। क्यों? क्योंकि जो रियल नंबर है वो रेशनल और इरेशनल से दोनों से मिलकर बना है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे बिकॉज द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर is made up of rational and irrational, ये दोनों से मिलकर बना है। तो ये पहला पॉइंट इसका ट्रू हो जाएगा। अब आपका सेकेंड पॉइंट है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। ये कह रहा है कि जो नंबर लाइन पे जो अंडर रूट एम का जो फॉर्म होता है, अगर उसका हम स्क्वायर रूट निकालें तो नेचुरल नंबर हो जाएगा, या अगर नहीं या हाँ तो उसका रीजन दीजिए। तो चलिए, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, और इसको मैं आपको अच्छी तरह से बताता हूँ कि ये कैसे है। ये नंबर लाइन क्या होता है, इधर आपका रफ करता हूँ मैं। आपने पढ़ा होगा कि नंबर लाइन यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है, और यहाँ पे 3 होता है। तो नंबर लाइन पे मतलब यहाँ पे नंबर लाइन पे कोई भी पॉइंट का मतलब कोई भी यहाँ पे नंबर है, निगेटिव भी आ जाएंगे, और ये भी आ जाएंगे। लेकिन नंबर लाइन पे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि अगर हम लोग नंबर लाइन पे कोई भी हम पॉइंट ले लेते हैं, मान लीजिए रियल नंबर का अंडर 2/3 ले लिया, तो ये तो कन्फर्म है कि ये फॉल्स हो जाएगा, ये पॉइंट फॉल्स है। क्यों? अभी मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। क्योंकि जो अंडर 2/3 है ये एक रियल नंबर है, क्योंकि ये रेशनल के फॉर्म में भी है, P/Q के फॉर्म में, और अंडर रूट के फॉर्म में भी है, अंडर 2/3। तो अगर इसका हम स्क्वायर रूट निकालें तो स्क्वायर रूट ऐसे करके निकालें, मान लीजिए अंडर 2/3 है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो 2/3 हुआ। ये इसका स्क्वायर रूट आ तो जाएगा, नंबर लाइन पे ये कहीं लोकेट होगा, लेकिन ये नेचुरल नंबर नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 ऐसे जाता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। इसलिए अंडर 3 इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। अंडर 2/3 इज रियल नंबर, but the square root is 2/3 which is not नेचुरल नंबर। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब आपका पॉइंट दिया हुआ है थर्ड, जो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि क्या एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। जो रियल नंबर होते हैं वो सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, जो रियल नंबर होता है वो रेशनल और इरेशनल से मिलकर बनता है। तो जो हर रियल नंबर हो क्या वो इरेशनल होगा? नहीं, क्योंकि देखिए ये फॉल्स हो जाएगा स्टेटमेंट। क्योंकि जैसे हम कोई एग्जांपल लेता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल 1/2 जो रेशनल है, रेशनल नंबर्स है जो P/Q के फॉर्म में, ये भी रियल नंबर है। फॉर एग्जांपल 1/2 इज रियल नंबर, बट 1/2 बट इट इज नॉट इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर नहीं है। अब आपका क्वेश्चन सेकेंड है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। ये कह रहे हैं कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर रूट है क्या वो इरेशनल होता है। और पॉजिटिव इंटीजर जैसे क्या हो गया आपका कि अंडर रूट 4, अंडर रूट 16, अंडर रूट 15,
अंडर रूट 25, ये सब अगर इनका स्क्वायर रूट निकालें हम तो क्या इरेशनल होगा? इफ़ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज रेशनल। तो हमें उसका एक एग्जाम्पल देना है स्क्वायर रूट का किसी एक नंबर का जो रेशनल नंबर हो। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो ये जो स्टेटमेंट होगा ना ये फॉल्स होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे कि नो। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे नो, क्योंकि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका अगर स्क्वायर रूट निकाले, जैसे अंडर रूट 4 है मान लीजिए, तो इसका अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। जो एक रेशनल फॉर्म में हो सकता है। कैसे? तो रेशनल फॉर्म क्या होता है? पी अपन क्यू के ही फॉर्म में होता है ना। जैसे 2 को हम लोग 2/1 भी तो लिख सकते हैं ना। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया कि नो अंडर रूट फोर का स्क्वायर रूट निकाला तो 2 हो गया। समझिए आप? तो ये वाला जो सेकेंड का जो आंसर होगा ये ही होगा कि अंडर रूट 4 इज़ अ रियल नंबर। अंडर रूट 4 इज़, तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। चलिए लिखते हैं द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर नॉट इरेशनल। तो ये आपका क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट हो गया। अब आपका तीसरा क्वेश्चन है, सो हाउ अंडर रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन दी नंबर लाइन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहूँगा, क्योंकि इसको सॉल्व करने से पहले, इसको नंबर लाइन पे लोकेट करने से पहले आपको कुछ समझना पड़ेगा जो आपने क्लास 8 या 7 में पढ़ी होगी। तो चलिए आपको बताता हूँ मैं। मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल। अब इस राइट ट्रायंगल को हमने नाम दे दिया ये ABC। तो अगर मान लीजिए आपका इसका भी दिया हुआ है, इसका साइड दिया हुआ है, इसका साइड भी मेजरमेंट दिया हुआ है, लेकिन आप इसको कैसे फाइंड करोगे? तो आपने बाय पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा कि पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है। बाय पाइथागोरस थ्योरम ये होता क्या है? आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा कि द सम ऑफ द स्क्वायर सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ ए ट्रायंगल। देखिए जैसे मान लीजिए कि अगर इसका AB स्क्वायर्ड प्लस BC स्क्वायर्ड किसके इक्वल हो जाएगा? इस हाइपोटेनस के AC स्क्वायर्ड। और हमें इसका हाइपोटेनस की जो साइड निकालनी है तो AC इक्वल टू क्या कर देंगे? AB स्क्वायर्ड प्लस BC स्क्वायर्ड और अंडर रूट ई स्क्वायर इधर आ जाएगा तो अंडर रूट में पहुंच जाएगा। यानी हम जो हाइपोटेनस की जो साइड है इसका जो मेजरमेंट हम इसका निकाल सकते हैं कि कितने सेंटीमीटर का है इस पाइथागोरस थ्योरम के जरिए। वैसे ही मान लीजिए कि अगर ये 2 सेंटीमीटर का है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये 1 सेंटीमीटर का है, तो ये कितने का हुआ? ये तो चलिए इसको फाइंड करते हैं। तो ये AC स्क्वायर है ना, तो ये AC स्क्वायर इक्वल टू हम AB करते हैं, AB कितना है? तो 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे। और BC कितना है? तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 1 का ये 1 हो जाएगा। वैसे ही अब जैसे हम AC निकालेंगे तो यहाँ पे अंडर रूट पहुँच जाएगा, स्क्वायर यहाँ पर आ गया, तो AC इक्वल टू 4 + 1 अंडर रूट 5। और इसका वैल्यू निकल नहीं सकता क्योंकि इसका 1 पॉइंट कुछ आएगा, तो इसका AC की जो साइड होगी वो 1.5 हो जाएगी। तो यही बाई पाइथागोरस थ्योरम का यही नियम होता है कि अगर दो साइड हमें पता है तो हम किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में उसके तीसरे साइड को हम लोग इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन दिया है थर्ड, सो हाउ अंडर 5 कैन बी प्रेजेंटेड ऑन दी नंबर लाइन। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन और इसी को हमें नंबर लाइन पे, पहले ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, नंबर लाइन पे लोकेट करना है इसको अंडर 5 को। तो आपने पढ़ा होगा कि नंबर लाइन कैसा होता है। ये नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन यहाँ पे बनाता हूँ आपको, और इसको अच्छी तरह से मैं यहाँ पे बीच में 0 होता है और इधर पॉजिटिव नंबर्स होता है, उधर निगेटिव नंबर्स होते हैं, जिसका मेजरमेंट करके बनाएंगे हम पहले, क्योंकि नंबर लाइन पे हमें लोकेट करना है इसीलिए। तो मान लीजिए एक एक डिस्टेंस ले रहा हूँ, ऐसे मैं जैसे 2 लगा दिया, ऐसे ले लिया मैंने, इसको और बड़ा कर देता हूँ मैं,
और इसको ऐसे किया और इसको भी ऐसे इधर भी कुछ पॉइंट्स डोनेट लोकेट कर दिए। जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा बड़ा ही बनाए, बस उसको शो करना है कि अंडर 5 का नंबर लाइन पे। तो ये आपका 0 हो गया, ये आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया। थोड़ा सा और इसको डार्क कर देता हूँ। और ये आपका इधर -1 -2 -3 -4 -5 और -6, ये आपका नंबर लाइन हो गया। अब नंबर लाइन हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे कि इसको अंडर 5 को लोकेट करेंगे। तो पहले हम देखा था हमने, ये आपका रफ बताता हूँ कि अगर हम यहाँ पे 2 रख दें, ये ABC आपका ट्रायंगल मान लीजिए, यहाँ पे 2 रख दें और यहाँ पे 1 रख दें, 1 यूनिट और ये 2 यूनिट, तो इसका कितना वैल्यू होगा, इसका चेक कीजिए कितना वैल्यू होगा। तो AC स्क्वायर इक्वल टू हम लोग AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर करेंगे। तो AB स्क्वायर क्या है, तो 2 2 जार 2 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, प्लस BC का 1 स्क्वायर करेंगे, तो ये 4 हो गया और ये 1। और हमें AC चाहिए, तो स्क्वायर इधर जाएगा तो ये अंडर पहुंच जाएगा। अब AC इक्वल टू √4 + 1 5। यानी अगर हम लोग यहाँ से हम कोई भी अगर किसी भी अगर इरेशनल नंबर को हम लोकेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं किसी नंबर है, तो हम सिर्फ 0 से स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए, 0 से हम लोग इसका सेंटर रखेंगे। और हम क्या करेंगे, अंडर 5 उसके हिसाब से हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। अगर हम लोग यहाँ नीचे वाले पॉइंट को अगर हम 2 यूनिट रख देते हो यहाँ से, जैसे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 0 से लेकर 1 तक 1 यूनिट होता है। और 2 और 1 से लेकर 2 तक यूनिट, यानी 0 से लेकर 2 तक कितना यूनिट हो गया, तो 2 यूनिट। तो नीचे का हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 रख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मान लीजिए हमारा 2 हो गया, ये हमने 2 यहाँ से यहाँ तक कर लिया, ये 2 हो गया। अब हम यहाँ और यहाँ पर हम ऊपर की तरफ 1 यूनिट ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर लिया गया, तभी तो हमारा अंडर 5 आएगा जो हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो हम 2 से ऊपर तरफ 1 यूनिट लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिया गया है। तो ले लीजिए जहाँ 1 यूनिट, यहाँ से स्केल से आपको नाप कर लेना है। स्केल ज़रा से चुकने चुने और आपका ये सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। ये 1 हो गया, यहाँ से लेकर 2 और यहाँ से लेकर 1 है। अब इसको और इसको आपस में 0 से और इसको मिला दीजिए आपस में, ये मिल गया। और इसको आप नेमिंग कर लीजिए, मान लीजिए इसको हम ओ, ये यहाँ पे हो गया O मान लीजिए इसको, और यहाँ पे A रख दीजिए, यहाँ पे B रख दीजिए। यानी ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, यानी इसकी वैल्यू कन्फर्म है कि ये 5 आएगी। तो यहाँ पे हम लोग √5 लिख दिया। अभी अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे √5 आ गया। अब देखिए क्या करते हैं हम, अब हम क्या करेंगे कि हम अपना ये उठाएंगे, क्या कहते हैं इसको, जो भी है व्हाटएवर। अब हम इसको उठाएंगे और इसे पेंसिल लगाएंगे। अब मैंने तो पेन लगाया, लेकिन आप पेंसिल लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो सॉल्व करने के लिए। और इस ओ के पॉइंट पर रखेंगे और बी तक ले जाएंगे, ये बी तक ऐसे। और इसको ऐसे हम लोग आर्क बनाएंगे, ऐसे कट करके, ऐसे। ये आपका हो गया। अब ये जो आर्क हो गया आपका, ये यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और ये आपका √5 नंबर लाइन पे, ये आपका √5 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो चुका है। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देंगे इस आर्क को, ये आर्क दिखना चाहिए। तो ये आपका नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो चुका है अच्छे से, देखिए ये आपका हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा शो कर देंगे इस ट्रायंगल को लेकर। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, लेकिन आप इस ट्रायंगल को लेकर नीचे शो कर सकते हैं कि ये ट्रायंगल क्या है, तो OAB के फॉर्म में है। तो इन ट्रायंगल OAB इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, तो OB स्क्वायर्ड इक्वल टू OA स्क्वायर्ड। सेम ऐसे ही करेंगे, बस वो थोड़ा नेमिंग चेंज हो चुका है। OA स्क्वायर्ड प्लस AB स्क्वायर्ड। अब OA की जगह कितना लिए थे, तो 2 यूनिट लिए थे, तो 2 का स्क्वायर कर लीजिए। AB की जगह क्या लिए थे, तो 1 यूनिट लिए थे, तो हम लोग 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ये 4 हो गया प्लस 1 हो गया। और ये OB स्क्वायर, और ये OB का स्क्वायर इधर जाएगा, तो ये स्क्वायर जब स्क्वायर इधर जाए तो अंडर पर पहुँच जाएगा। और ये OB क्या हो जाएगा, √5। यानी OB हमारा √5 आ चुका है, और ये √5 नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो चुका है। और आपको जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्लासरूम एक्टिविटी है और इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है।
तो आपका एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो चुका है।